शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को याद न किया जाए तो ये बड़ी बात है। आज के दिन हिंदू समाज के लोग इस दिन को 16 दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 33 साल हो गए और कई संगठनों ने 33वीं वर्षगांठ मनाई है, जबकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि वो इस मौके पर कोई भी कार्यक्रम न करे। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में चर्चा के लिए हमारे साथ है सीमापुरी विधानसभा से अकील साहब, जो समाज सेवी और सुंदर नगरी रहते हैं। इनसे बात करेंगे क्या बाबरी मस्जिद का कितना दर्द है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को तो मस्जिद शहीद हुई थी और जो उस टाइम की घटना को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं किस तरह के उस वक्त हालात हुए थे और आज तक क्या मामला था। अभी तक आज 6 दिसंबर है और आज 2025 हो गई है, मस्जिद शहीद हुए 33 वर्ष हो गए हैं। कैसे देखते हैं आपको? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात थी जब हम बाबरी मस्जिद जिस दिन शहीद हुए उस दिन मैं 10th क्लास में था उस समय, और 92 की बातें मैं उस वक्त पढ़ रहा था जब ये हादसा हमने सुना। तो हम ये पढ़ते थे कि भाई इस देश के अंदर एक कानून है, लोकतंत्र है और देश जो है वो कानून से, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने उस कानून को समझा, जाना, उनकी तमाम प्रक्रियाओं को समझा, तो पता चला इस देश में कानून के हिसाब से जो है वो नहीं हुआ। वो बड़ी ही दुख की बात है। खासतौर से एक समुदाय जो बहुत ही भरोसे के साथ हिंदुस्तान में लिखा था और इस भरोसे के साथ उसके साथ हमेशा इंसाफ होगा, उसको हमेशा उसका हक मिलेगा। लेकिन बहुत ही दुख की बात हुई कि हक और इंसाफ मिलने के बाद बहुत दूर की बात है, उसके साथ जुल्म हुआ। जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उस मस्जिद की जगह वो जो है मंदिर बना दिया गया और एक फैसला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आया कि आज तक आधार पर हम जो है इसको जमीन दे रहे हैं, सबूतों के तौर पर बाबरी मस्जिद है। लेकिन आज भी कई जज और कई लोग इस बात को कहते हैं कि ये राम मंदिर था और उस आज राम मंदिर बना है। तो क्या उनके तथ्यों में सच्चाई है? अंशा भाई देखिए, मैंने पढ़ाई करी है और जब मैं पढ़ रहा था, मैं स्टडीज़ में करी, तो अयोध्या जो है, जो ये कहते हैं कि राम मंदिर जहाँ पे बना हुआ अयोध्या में, तो अयोध्या में आप देखेंगे बड़ी तादाद में मंदिर बने। वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, दशरथ मंदिर, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं। मैं बाकायदा अयोध्या में घूमने गया। तो अगर आप हम जब उनका हिस्टोरिकल काल देखते थे, यानी उनकी बनावट, उनका समय हम देखते, तो वो ज़्यादा पुराना नहीं। अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें और कि वो समय है 5000 साल के भी नहीं है, बल्कि 200-300 साल के पुराने मंदिर। तो ऐसे में जब वहाँ बाबर मौजूद था, इतना अयोध्या के अंदर मंदिर बने, केवल एक ही मंदिर को तोड़ा जाना वो अपने आप में बड़ी मतलब बात की इंडिकेट करता है कि पूरी अयोध्या जो है वो पूरी मंदिरों से कटी हुई है। उस एक जगह को पर्टिकुलरली मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और वो सारा का सारा जो शहर है अयोध्या, वो मंदिर वाला शहर कहलाता है। मैं मंदिर ही मंदिर है, जहाँ जहाँ कोने में मंदिर है वो सारे मंदिर बने हैं। और उनका मैं बात करूँ, जब उनका कार्यकाल देखते हैं, यानी उनकी बनावट देखते हैं कि कितने साल पुरानी होंगी, तो वो बिल्कुल उसके हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट नजर आता है। उसमें कहीं भी 2000 साल पुराना, 5000 साल पुराना एक भी मंदिर नजर नहीं आया। अगर लक्ष्मण मंदिर था, दशरथ मंदिर था, कौशल्या मंदिर था और बहुत सारे नाना प्रकार के मंदिर थे, तो क्या उनमें से एक, चलो बाबर ने तोड़ दिया मंदिर तो 5000 10,000 साल पुराना था, तो ये मंदिर भी तो 5000 7000 8000 साल पुराने होने चाहिए थे। किसी भी इतिहासकार को लाके दिखा दीजिए जो वहाँ मौजूद है वो 5000 7000 साल पुराना वो मंदिर साबित कर दे, तो मैं समझूंगा कि देश के अंदर जो बात हुई है वो आस्था के आधार पर ही हुई है, लेकिन ठीक हुई। अच्छा कि भाई एक बात, जब वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, गंगोई साहब भी बैच में 3 लोग थे, इसमें एक मुस्लिम जज थे, 2 और 2 मुस्लिम। उनमें से एक जज को गंगोई साहब जो थे उनको राज्यसभा मेंबर बेस सबने देखा और एक दूसरे जज थे, उनका भी बयान आया पिछले दिनों कि आपने जो फैसला दिया आज तक आधार पर नहीं बल्कि मंदिर के आधार पर दिया। जब भी उनके जो खुद के फैसले थे उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने जो फैसला दिया आज तक आधार पर कोई भी सबूत राम मंदिर का नहीं मिला। लेकिन वो बाहर से आने के बाद में फिर इस तरह का बयान देना और वो भी उस फैसले के कई साल बाद देना कितना शोभनीय है। ये बड़ी ही शोभनीय बात है और दुख की बात है, वो भी उस व्यक्ति के लिए जिनको हम सच्चाई की मूर्ति, न्याय मूर्ति देखते हैं, कि जो जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी जगह पर बैठे हैं, उन्हें न्यायमूर्ति मानते हैं कि वो जो बात कहेंगे वो हक और इंसाफ की बात करेंगे, सच बात करेंगे। लेकिन दुख की बात ये हुई कि जब उस पोस्ट से हटे
तो वो अपने ही दिए हुए फैसले से जब वो मुकर रहे हैं तो ये बड़ी दुखी है। नेताओं के काम है, आम आदमी के काम है कि उसने आज कल बोला कल कुछ बोला। वो इस देश के लिए, इस तमाम दुनिया, इस देश के नौजवानों के लिए जो आदर्श आदर्श बनना था वो आदर्श नहीं बन पाए। वो ये हमारे लिए दुख की बात है। अच्छा अखिल भाई, एक और बात है, जब वो मस्जिद शहीद हुई थी उस वक्त तमाम मीडिया ने एक पक्ष का साथ दिया, सेकुलरिज्म की बात भी कही गई, लेकिन आज की जो मीडिया है, जो तमाम चैनल देखते हैं, उस पर अलग अलग चीज़ों की बात होती है और इस तरह से लगता है कि जो मीडिया है वो सेकुलरिज्म की बजाय एक तरफा हो गई है। तो क्या आप सच मानते हैं जो मीडिया का वर्क है, मीडिया जो बात दिखाती है, जो करती है, उस ज़माने में 92 की और अब की मीडिया में 33 साल के बाद की जो मीडिया, उसमें कुछ अंतर देखते हैं? अंतर में तो पूरी तरीके से बदलाव आ गया है और इतना बदलाव आ गया है कि आज उसको कोई सच और झूठ नहीं दिखता। उसे जो है, जो एक तरीके से ऊपर से आदेश आते हैं, उन आदेशों को वो मान रही है तो वही वो दिखा रही है। और ये एक ऐसे इस देश को एक ऐसी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं इन चीज़ों से, जिससे देश घटे में जा रहा है। जो होगा वो मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती होगी वो जब देखा जाएगा तो वो सब जब आगे हालात आते हैं बर्दाश्त होते हैं और वो एक दिन इससे निपटेंगे भी, इससे निपटने का मतलब बर्दाश्त करके इससे उभरेंगे भी। लेकिन आप सच बात तो ये है कि जो ये रोल है इनका वो हमेशा याद है और इन्हें सोचना भी चाहिए कि आखिर इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारी भी कोई जवाबदेही बनती है। कुदरत ने हमें उस जगह पर बिठाया है वहाँ पर हमें हक और सच दिखाने का की जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी से वो अपने आप को दूर भाग रहे हैं और न केवल दूर भाग रहे हैं बल्कि एक पक्ष का साथ दे रहे हैं। और उनको मालूम है, उनका ज़मीर जानता है कि जो बात हम कह रहे हैं कि सरासर गलत साबित होगी और वो इस बात को, लेकिन फिर इस बात को दरकिनार कर कर जो है वो इस काम पे अड़े हुए। मैं इससे अच्छा तो जो मैं मानता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, जैसे आप जैसे छोटे चैनल वाले हैं, कम से कम सच का साथ तो देते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत को जो समुदाय अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है, अपना दुख व्यक्त करना चाहता है, सभा के जरिए बात करना चाहता है, लेकिन देश भर की सरकारें, खासकर जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं मिलती, वहाँ अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं मिलती। तो क्या इस संविधान की धारा जो आज़ादी की तरफ लेकर जाता उसका उल्लंघन मान है? देखिए, इसमें तो कोई डर नहीं है कि हर आदमी को अपना दुख व्यक्त करना, अपनी बात कहने का अधिकार इस संविधान के अंदर है और अगर उसे नहीं करने दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल उसका उल्लंघन है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस मुल्क के मुसलमानों की, तो इस मुल्क के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्वीकार करा और न केवल स्वीकार करा बल्कि उसमें भले ही उसे कितना शदीद गम था, जितना मर्जी उन्हें दुख था, लेकिन उन्होंने एक सिंगल प्रोटेस्ट उस दिन नहीं करा या उसके अगले साल नहीं करा, जिस दिन जब उसे करना चाहिए था जब फैसला आया, लेकिन उसने नहीं करा, उसको बर्दाश्त करा। तो इस देश के कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को, प्यार को, मोहब्बत को और अपने लोगों को कुछ देने में जो उन्हें तकलीफ है उसको बर्दाश्त करने के बावजूद जो उन्होंने बर्दाश्तें करी हैं तकलीफ, कुछ लोग हो सकता है कि राजनीति के नाम पर इसको आज के दिनों में वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो मुसलमान को अब दुख पहुँचा है वो इस दुख को कभी भुला नहीं सकता। हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें इस दुख को भूल जाए कि कोई बाबरी मस्जिद टूटी थी, लेकिन बाबरी मस्जिद जो टूटी है वो कहीं ना कहीं टूटी है, हमारी इज्जत टूटी है, हमारी असमत टूटी है, हमारी पहचान टूटी है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे जैसी उम्र का व्यक्ति है जिसने बाबरी मस्जिद को देखा है, उस माहौल को समझा है, जाना है, वो कभी इसको नहीं भुला सकता। मतलब देखो सवाल है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल का मामला देखने को मिला जहाँ एक टीएमसी के सांसद ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर उसकी बुनियाद रखेंगे और वो वहाँ से सांसद और सेकुलरिज्म पार्टी कही जाती है ममता बनर्जी, लेकिन उसके सांसद ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी के सांसद को निष्कासित कर दिया और मस्जिद की ज़मीन जो थी उस पर भी ये पार्टी खड़ा कर दिया। तो जो सेकुलरिज्म का चेहरा है उसको क्या मानते हो, क्या वो बेनकाब हो रहा है या सेकुलरिज्म सिर्फ वोट बैंक की बात कर रहा है? देखिए, इस देश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने राजनीति करी है उसने सभी पार्टियों को जो है ना दबाव में बना दिया कि वो हिंदुत्व की बात है, मुस्लिम की बात है। मैं कह रहा हूँ अगर वो टीएमसी के सांसद या इवन मैं भी, कोई भी व्यक्ति कोई मस्जिद बना रहा है और उसका नाम अगर बाबरी रख देगा तो उसमें क्या बोलना, कोई बुराई तो नहीं, कोई मस्जिद का नाम ही तो रखना है। अगर वो जाकर अयोध्या में जाकर बाबरी मस्जिद रखने की बात करते तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, कानून का मामला था, देश के संविधान का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना थी, उस पर तो आप बहुत सारे ले सकते थे।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहीं आम दूसरी जगहों पर अगर मस्जिद की तामीर कर रहा है, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा है, उसको क्या बुराई है? बताइए क्या बुराई है इसमें? तो मैं समझता नहीं है बुराई। ठीक है, उसकी याद में यहाँ बनाई जा रही है, बनाने की क्या बुराई है इसमें? लेकिन ममता बनर्जी की मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की, उन्होंने तो उसको निष्कासित कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हें ये बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो जो मस्जिद है, जो बाबर के नाम पर मस्जिद रखी जा सके, उसका जो है वो विरोधी कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का जो चेहरा आप कह रहे हैं, तो सेकुलरिज्म का चेहरा उस लड़ाई के समक्ष नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं टूट रहा है। अभी आप देखिए ना, जैसे आज दिल्ली के अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारी हिंदू सेना ने वो पोस्टर लगा दिए, बाबर को नाम चेंज करके अयोध्या को इस तरीके पोस्टरबाजी करी उन्होंने। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाबर का नाम ही मिटा दो। बात मस्जिद की थी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, चलिए माना गया कि वो तोड़ दी गई है, तो उसमें बाबर का क्या विषय है? अब वो लगा रहे हैं कि बाबर रोड चेंज किया जाए, बाबर का नाम चेंज किया जाए। तो सेम कंडीशन अगर यहाँ दिल्ली में हिंदू सेना बाबर का नाम मिटा रही है, वहाँ बाबर का नाम रख नहीं है। तो यही तो बात है। अगर वो टीएमसी के सांसद अगर कोई मस्जिद बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसको ठीक बनाइए, उसको इतना हाई करने की क्या जरूरत है? तो जिस तरह से आज 6 दिसंबर पूरा गुजर गया, बड़ा सुकून, और देश भर में कोई ऐसी घटना नहीं जो ऐसी है जिससे देश को लगता, लेकिन मुसलमानों को जिस सफर का पारा था बराबर है, लेकिन हिंदू संगठन जो है लगातार अपनी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भीड़ मानते हैं तो प्रशासन की पूरी तरीके से भीड़ नहीं है, बल्कि उनको सपोर्ट है कि आप अपना काम कीजिए और देश के अंदर जो हो रहा है उसको आप होने दीजिए। और ये सपोर्ट होने की वजह से ये है कि वो आगे अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ना आपकी कुर्बानियों को जान रहे हैं, ना आपकी जो भाईचारे की कही हुई बातें उनको समझ रहे हैं, बल्कि इसका दूसरा रूप दिखाया जा रहा है कि आप जो है अभी भी इनका जुल्म जाती कर रहे हैं, हमें ये छीना है, जबकि छीना नहीं है। अगर इसके तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये छीना नहीं है, बल्कि आपने जोर जबरदस्ती से लिया है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अकील साहब, जो समाज सेवी हैं और सीमापुरी विधानसभा में, दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा रहते हैं, लोग खिदमत करते हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताएं।